यदि आप अपनी जिंदगी सार्थक करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे अच्छा काम है ही नहीं। नौकरी करेंगे सुनना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे कब पॉलिसीज चेंज हो जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं, उनको झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं लोग, लेकिन बेहतरी के लिए काम हो रहा है। और जब बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो हमेशा कष्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या, जो बीच में धक्के लगते हैं ना, वो धक्के से हिलने लगता है इंसान। तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, धक्के लगते हैं। एक हमारा ही बिजनेस है जिसमें कम से कम आर्थिक धक्का नहीं लगता है, मन को धक्का लगता है। किसी ने मना कर दिया तो लगता है कि नहीं लगता है? किसी ने मना कर दिया यार नहीं करूंगा ना, तो बड़ा दिल खराब होता है। लगता है ये छोड़ो अपनी घंटी माला और चले अपने घर, बोले नौकरी कर लेंगे लेकिन किसी का ना नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्त, जिसको भी बड़ा बनना है ना, वो ना सुन करके ही बड़ा बना है। और हमारा बिजनेस जिसमें ना सुनने की भी कीमत मिलती है, मालूम है आपको कितनी कीमत मिलती है ना सुनने की? हाँ जी, 2 लाख पर वीक। वो तो बाद में पता चलता है, डायमंड बनने तक कितनी कीमत मिल चुकी होती वो मैं आपको बताता हूं। हमारे प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कितने पैसे मिलते हैं? हाँ जी, 500, दूसरा आ गया तो 500 यानी 1000। और ये 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो 10 लोगों में 1000 आए तो एक आदमी पे कितने मिले? 100 रुपए। गलत है ये गणित। हर आदमी पे हमको 5000 रुपए मिलते हैं यदि किसी ने ना भी कह दिया तो। कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता आपको? कुछ सीनियर्स को मालूम है बस। ये मेरा कैलकुलेशन है कि हर आदमी जिसके पास जाते हो वो इस बिजनेस को करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपको 5000 रुपए मिलेंगे। अब इसको समझ भी लो कि कैसे मिलेंगे। ये मेहनत वाला रास्ता है। मैंने सारे डायमंड से पूछा कि तुमको सॉरी मैं तुम तो बोलता ही नहीं, अब भूल गया मैं तुम बोलना। और इस बिजनेस की देन है ये कि आपको इस बिजनेस में 10,000 की टीम बनाने में 50 लाख रुपए कमाने में कितने लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाना पड़ा? मालूम है क्या बोला उन्होंने? एक भी डायमंड ने ये नहीं बोला कि उसने 600 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया हो 1-to-1। मेहनत तो हमारी वही है ना, 1-to-1। उन्हीं 600 लोगों से तो हाँ या ना सुनते हैं। तो मैंने सोचा यदि 600 को यदि 1000 का फिगर ले लें, यदि हमको 1000 लोगों से मिलना पड़े 50 लाख रुपए कमाने के लिए, 1000 लोगों से मिलना पड़े, आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये बताइए पहले। तो यदि आप 1000 लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं और 1000 लोगों में से मात्र 200 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 800 लोग मना कर देते हैं, तो आपके बिजनेस में कितने लोग आए? कितने लोग आए? और वो जो 200 लोग आपके बिजनेस में आए थे जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, उन 200 में से केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम कितनी हो जाएगी? केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है यार, 5वीं क्लास से भी छोटा है। 1000 लोगों की टीम बन जाएगी, ठीक है? क्या वो 1000 लोगों की टीम बनाने में आपने 1-to-1 दिखाया था? नहीं दिखाया। दिखाया भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपको सिद्धांत पता पड़ गया है। लेकिन आपको नहीं दिखाना पड़ता, क्योंकि 200 लोगों की टीम को आपको बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है। अभी आपका रोल बदल जाता है, अब आप ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। और जब 1000 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उस 1000 में से केवल 10 लोग 1000 की टीम बना ले, 1000 में से केवल 10 लोग 1000 की टीम बना ले, तो आपकी टीम कितनी बनती है? कितनी बनती है? और 10,000 की जब आपकी टीम हो जाती है तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 50 लाख रुपए। लेकिन आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था? 1000। पैसे कितने मिले? 50 लाख को 1000 से भाग दे दो, 5000 आया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? आपको लगता है जादू है? हाँ ये जादू है, लेकिन ये जादू समझने की जरूरत है। ये जादू जब कोई मना करता है ना, तब समझ में नहीं आता। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। जिस दिन से मुझे समझ में आने लगा, मैंने बड़े धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने 5 नहीं 7 लोगों को प्लान दिखाया था।
घूम घूम करके दिन भर, संडे का दिन था, जब घर लौटा तो वाइफ ने पूछा कितने लोग ज्वाइन हुए? आपसे भी पूछती होंगी, कितने लोगों ने इस बिजनेस को करना स्वीकार किया? मैंने बोला किसी ने नहीं। बोले आज का दिन बेकार हो गया, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ आज संडे मनाते। मैंने कहा डार्लिंग, एक दिन हर दिन संडे होगा, चिंता मत करो। और दोस्तों हुआ वो दिन आया जिस समय क्लोजिंग थी ना, वो साथ के साथ एक साथ आ गए। मैंने कहा कि देखो भगवान जो है वो, उसने, रावण ने भी जब तपस्या की थी ना तो उसकी तपस्या भी उसने स्वीकार की थी। तो हम में से कौन ऐसा है जिसने रावण जैसे बुरे कर्म किए हैं? हमारी भी तपस्या स्वीकार होनी है, लेकिन तपस्या करने का काम तो शुरू करो, राइट? तो बस काम करते गए, एंजॉय करते गए, हर चीज में खुशी ढूंढी, हर बात में खुशी ढूंढी, हर मिलने वाले से खुशी ढूंढी। आज की डेट में भी जब मुझे कोई रास्ते में मिल जाता है, वो बोलता आप क्या करते हो? मैं बताता हूँ, ये करता हूँ। बोले वो वही वाला बिजनेस? मैं बोला हाँ वही वाला बिजनेस। तो बोलता उसमें ये होता वो होता। मैंने नहीं, एक बार तुम समझ लो, मेरे दोस्त हैं लखनऊ में, तो लखनऊ वाले व्यक्ति को बता दिया, कैलकाटा में तो कैलकाटा वाले को बता दिया। आज ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा गांव भी शायद नहीं होगा जहां पे हमसे जुड़े हुए लोग नहीं है। ये इस बिजनेस की ताकत है। जब आप इस बिजनेस में नहीं होते हो तो आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो तो आप उस पूरे के पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के 25 लाख परिवार का हिस्सा हो। वो 25 लाख आपके हैं, आप उन 25 लाख लोगों के हो। पूरे हिंदुस्तान में आपके परिवार के लोग हैं। आप किसी शहर में फंसते हो, कहीं कोई चैलेंज आता है, आप अपने अपलाइन को बताओ, आपका अपलाइन मुझे बताएगा, मैं वहाँ के लीडर को बताऊंगा और आपकी जो चैलेंज है वो पूरा हो जाएगा। तो इतने बड़े परिवार के हम केवल इस बिजनेस में आ बस जाते हैं ना, हमको तो वो देखते 50 लाख मिले नहीं मिले, अरे छोड़ो पैसे को, पैसे तो मिलने ही मिलने यदि काम करोगे तो, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, ये भी तय है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस में बाहर आ जाते हो तो आप देखोगे कि आपके साथ कितना बड़ा परिवार जुड़ चुका है, आप कितने बड़े परिवार के हिस्सा हो, है ना? तो ये सारी चीजें कहां से हासिल हो रही हैं? कहां से हासिल हो रही हैं? इसी बिजनेस से हो रही है। तो मुझसे कोई पूछता है कि चतुर्वेदी जी ये बिजनेस ऐसा, मैं बोलता हूं समझ लेना, वो समझ लेता है। और कई लोग तो समझ लेते हैं और बिजनेस में आते हैं, और कई लोग समझ लेते हैं और बिजनेस में नहीं आते। वो फोन करते हैं मुझे, राजीव जी बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। समझते इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस तो बहुत अच्छा, लेकिन ये मेरे स्तर का नहीं है, राइट? आपके स्तर का क्या है? मैं उनसे नहीं बोलता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बिजनेस को, ये बिजनेस है क्या आखिर? इस बिजनेस में हम लोग करते क्या हैं ये बताइए। हाँ जी, हाँ क्या करते हैं इस बिजनेस में हम लोग? अरे आप लोग एक आदमी बताओ, भाई साहब आप खड़े हो जाओ। हाँ जी, दोस्ती का हाथ लंबा, ये तो सैद्धांतिक बात है, बात सही है। हाँ, बात करते हैं, राइट, और दूसरों का भला करते हैं, बिल्कुल सही है। और हाँ जी, सेल करते हैं, हाँ, और क्या? हाँ जी, अरे अभी बता रहे थे ना कि बचपन से वही काम करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं। एक बच्चे से को दो चॉकलेट और वो देखो खाने के पहले 10 बच्चों को दिखाएगा, उसके बाद खाएगा। तो उसने क्या किया आखिर? उसने रिकमेंडेशन की है, उसने विज्ञापन किया है, और उस विज्ञापन करने के पैसे मिलते हैं। तो अब आप बताइए कि दुनिया में विज्ञापन कौन कर रहा है? सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सफल लोग हैं वो लोग विज्ञापन करते हैं। कौन कर रहा है विज्ञापन? जो सफल लोग हैं वो विज्ञापन करते हैं। अमिताभ बच्चन करते हैं, शाहरुख खान करते हैं, बाबा रामदेव भी करते हैं, है ना? तो बाबा लोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक पहचान बन गई है, उनके कहने की वैल्यू बन गई है, तो वो लोग विज्ञापन करते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ कि आपकी हैसियत इनसे ऊंची हो गई है क्या? और हम भी विज्ञापन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग जो विज्ञापन कर रहे हैं और हम लोग जो विज्ञापन कर रहे हैं, हमको बराबर का पैसा मिलता है अमिताभ बच्चन जी से या कम मिलता है? हाँ जी, कम मिलता है या ज्यादा मिलता है या बराबर मिलता है? हाँ जी, जी नहीं, बराबर नहीं, हमें बहुत ज्यादा मिलता है। मैं बताता हूं कैसे, बताता हूं आपको। जब
जब अमिताभ बच्चन जी के पास या किसी भी सेलिब्रिटी के पास जब ये बिजनेस वो कोई प्रोडक्ट जाता है, उनको मालूम है कि इनके कहने से 1 लाख प्रोडक्ट तो बिक जाएंगे, तो वो जोड़ते हैं 1 लाख प्रोडक्ट यदि बिके तो अमिताभ बच्चन जी का रेशो कितना? उन्होंने कहा कम से कम 5 करोड़ तो देने चाहिए, और 2 लाख का भरोसा तो 10 करोड़ भी दे देते हैं उनको। तो यदि 1 लाख का हम उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए उनके कहने से 1 लाख प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो उनको कितना मिलता है पहली बार में? उसके बाद तो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो और बिकेगा, नहीं चलेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को तो एक ही बार पैसा मिला, उसके बाद कब मिलेगा? जब दोबारा विज्ञापन करेंगे, है ना। तो एक बार 1 लाख लोगों को बताया और कितना मिला? 1 लाख लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, कितना पैसा मिला? 5 करोड़। तो आप लोग के कहने से जब 1 लाख प्रोडक्ट बिकते हैं तो आपको 5 करोड़ मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन 1 लाख प्रोडक्ट आपने शुरुआत में 10 प्रोडक्ट बिकवाए, उन 10 लोगों के साथ मेहनत की, 100 प्रोडक्ट बिकवाए, 100 लोगों के साथ मेहनत की, 1000 प्रोडक्ट बिकवाए, 1000 लोगों के साथ मेहनत की, 10,000 प्रोडक्ट बिकवाए, 10,000 लोगों के साथ मेहनत की, 1 लाख प्रोडक्ट बिकवाए। जब 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाएंगे, आपका बिजनेस का बैलेंस बनेगा 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट। आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं? हाँ जी, 10,000 पे 50 लाख, तो 1 लाख पे 10,000 पे 50 लाख, तो 1 लाख पे 10,000 पे 50 लाख, तो 1 लाख पे। गणित नहीं समझ में आ रहा ना, हजम नहीं हो रहा है। यदि 10,000 लोगों पे 50 लाख रुपए मिलते हैं तो 1 लाख प्रोडक्ट बिकवाओगे तो कितने मिलेंगे? तो अमिताभ बच्चन जी के बराबर मिले या कम मिले? अभी तक तो हिसाब बराबर है, लेकिन अब आगे की कहानी। अमिताभ बच्चन जी को दोबारा चाहिए तो दोबारा विज्ञापन करना है। आपको दोबारा विज्ञापन नहीं करना है, आपको केवल बताना है कि मुझे ये पैसे कैसे मिले। आपको लोगों को बताना है कि दोस्त यहीं से जिंदगी बदल सकती है। दोस्त हिम्मत मत हारना, हौसला बनाए रखना। रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रुकना नहीं, लगातार चलते रहना, जैसा मैं बता रहा हूं। और ये बताते हुए मुझे लगता नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने में सहायक बन रहा हूं। मैं नहीं बदल रहा हूं किसी की जिंदगी। लोग कहते जरूर है सर आपने जिंदगी बदल दी, लेकिन मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि मैंने जिंदगी बदली है। मैं तो केवल लोगों के लिए सहायक बन रहा हूं, और उस सहायक बनने के बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, और वही पैसे आपको भी मिलने हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सोचिए यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो, जब आपके पास परशुराम जी जैसे 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम होगी। परशुराम जी की टीम 1 लाख से ज्यादा है, मरकरी हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पहले भी जिंदगी जी रहे थे, केवल जिंदगी जी रहे थे, अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे। दोस्तों याद रखना, कंफर्टेबल लाइफ हमेशा ग्रेट लाइफ की दुश्मन है। तो हमेशा यदि किसी चीज से हेट करना तो वो हेट है कंफर्ट। कभी भी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज मत करना कंफर्ट के साथ में। जब आप कंफर्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो क्या होता है कि आप ग्रेट लाइफ के दुश्मन हो जाते हो। आपको ग्रेट लाइफ कभी मिल नहीं सकती। तो फिर मैं आता हूं उसी मुद्दे पे कि एक आदमी जब हां कहता या ना कहता तो आपको कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? 5,000। अभी क्लियर है मामला? तो अभी यदि मान लीजिए किसी को फोन किया, वहां पहुंच गए, पेट्रोल भी खर्च हुआ, शायद आपने चाय भी पिला ली, खर्च हो गया लगभग 100 रुपए, तो ये 100 रुपए का जाने का दुख तो नहीं गाओगे ना? दुख तो नहीं गाओगे ना? क्योंकि कितने बचे? 4,900 रुपए बचे हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब आप पूरी 1,000 की काउंटिंग कर लोगे तब। आप ये नहीं सोचोगे, क्योंकि जो मजदूर होता है ना उसको दिन की तनख्वाह मिलती है, जिसको लेबर कहते हैं। तो मजदूर दिन पे काम करता है, सुपरवाइजर हफ्ते पे काम करता है, ठीक है। जो बड़े बिजनेस, जो नौकरी वाला वो मंथली काम करता है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो 10 साल के लिए काम करते हैं। और हमारे जैसे लोग जो जिंदगी बदलना चाहते हैं और जिंदगी बदलना जानते हैं और जिंदगी बदलने में मदद करना जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, जो हम सेफ शॉप में करते हैं। हम अपने वंश का इतिहास बदल रहे हैं, बदल दिया कई लोगों ने, और हम मदद करते हैं कि अपने वंश का इतिहास कैसे बदला जा सकता है। क्योंकि ये एक आम काम नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा नेता का लड़का क्या बनता है? नेता। ऑफिसर का लड़का, बाबू का लड़का, रिक्शे वाला का लड़का,
रिक्शे वाला। तो ये एक दुष्चक्र है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सेफ शॉप ने और आपकी मेहनत ने, आपकी ताकत ने, आपकी संगठित ताकत ने इस दुष्चक्र को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। हम लोग मिलकर के इस दुष्चक्र को तोड़ पा रहे हैं, इस गरीबी के दुष्चक्र को हम तोड़ पा रहे हैं। ये सही में समाजवाद है। इसमें एक नए आदमी को भी एक सेल पे 500 रुपए मिलते हैं और डायमंड को भी एक सेल पे 500 मिलते हैं, बराबर, राइट। तो यदि हम बात करें फिर से कि हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो यदि हम डायमंड बन गए, मान लीजिए वो 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा के, तो हमको कितने पैसे मिले? 50 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी? हाँ जी, 5000। यदि हमारी टीम 10,000 बन गई तो हमें एक आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाने की कीमत कितनी मिल गई? 10,000। आपका काम वही है, अब आप केवल गाइड कर रहे हो। तो अब क्या हो गया? आपकी कीमत डबल हो गई। आपने यदि 40,000 की टीम बना ली तो उसी 1,000 लोगों पे आपको कितने मिल गए? 2 करोड़। तो एक आदमी के ऊपर कीमत कितनी हो गई? 20,000। तो आप आपके काम की कितनी कीमत वसूलना चाहते हैं, ये आपके हाथ में, ये कहीं और नहीं है। यदि ये मेरे वाला गणित समझ में नहीं, आसानी से समझ में नहीं आएगा, अपने अपलाइन से बैठ करके समझ लेना कि आज जिस आदमी को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, केवल 5,000 रुपए के लिए नहीं दिखा रहे हो, आप ये अपनी जिंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने के लिए दिखा रहे हो। लेकिन हम इतनी ऊपर की बात नहीं आते, हम तो नीचे आ जाते हैं। एक आदमी को प्लान दिखाया, उसने हाँ किया तो कितने मिले? ना किया तो कितने मिले? दूसरे ने भी ना किया तो कितने मिले? तीसरे ने भी ना किया तो कितने मिले? अब हम दूसरी जगह की बात करते हैं। सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा है? हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रोफेशन है जिसको हम कहते हैं भैया भगवान के बाद आप ही हो? वो कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर बनने में कितने पैसे लगते हैं? लाखों रुपए लगते हैं। और 5 साल में तो केवल MBBS की डिग्री होती है, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब को फीस कितनी मिलती है? एक MBBS डॉक्टर साहब को कितनी फीस मिलती है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, कितने पैसे देते हो? 500। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 500 ले रहा है? यार आपके मोहल्ले में बैठा है MBBS डॉक्टर, 100-200 रुपए ले रहा है। कितने पैसे खर्च करने के बाद? वो जो थोड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो 500 लेते हैं। और मैंने एक दिन मेदांता में पता किया कि वहां जो सबसे बड़े वाले डॉक्टर साहब हैं वो कितने लेते हैं। फोन किया था मैंने तो पता चला 1200 रुपए कंसल्टेंसी के। जो उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनको कितने मिल रहे हैं एक पेशेंट को देखने के? 1200। और उनको पूरी जिंदगी पेशेंट देखना है, और आपको 1000 पेशेंट गरीबी के देखने। जिस पेशेंट का आपने इलाज किया उसके भी और जिसका नहीं किया उसके भी कितने मिलने वाले हैं आपको? कौन सी डिग्री कर ली थी आपने जो नाराज हो जाते हो? भैया ये है ना, इसको कहते हैं ना कि जितनी कहानी सुनाई जाए ना इसकी उतनी कम है। मेरा तो रोम रोम जो है सेफ शॉप के कट से दबा हुआ है, क्योंकि इसने इतनी जिंदगियां बदली हैं। कोई यदि मुझे चैलेंज करता कि सर मैंने 1000 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया और 10,000 की टीम नहीं बनी, तो भाई 5,000 की बनी, 5,000 नहीं 2,500 मिल गए एक पे, बुरा है। 1250 की टीम बन गई, हर आदमी पे 1250 मिला, बुरा है? हाँ जी, एक आदमी पे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हो आप, लेकिन मिल रहे हैं इतने पैसे, फिर किस बात का दुख है? दुख होने का तो सवाल ही नहीं है। तो मैं जब आप किसी को दिखाता हूं और जो मेरे को बोलता है दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी, मतलब ये मेरे स्तर का बिजनेस नहीं है, मैं बोलता हूं कोई बात नहीं भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलता है क्यों धन्यवाद दे रहे हो आप? मैं बोलता हूं भाई साहब आपने मुझ पर एक एहसान किया है, आपसे मुझे कुछ पैसे मिले हैं। बोले अरे मैंने तो बिजनेस ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो ये बिजनेस करना ही नहीं चाहता, आपको पैसे कैसे मिल गए? मैं उनको बताता हूं ऐसे मुझे 5,000 रुपए मिले आपसे। वो बोलता अच्छा इतना जबरदस्त बिजनेस है, मुझे भी बताओ मैं भी करूंगा। तो भाई आपकी चीज है, आप इसको कितनी कीमत में बेचना चाहते हो ये आपको सीखना पड़ेगा। इसको कितनी वैल्यू देते हो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपकी है, ये बंदी मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो प्यारे खाक की। हमारी मिट्टी लाख की नहीं करोड़ों की है, और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है।
मेरे बिजनेस में मेरी टीम साइज आज की डेट में 25 लाख है और 1 करोड़ होने वाली है। आज जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था तो मुझे एक फोन आया, सर मैं आपको लेने आया हूं। तो मैंने बोला आप अपनी कुछ पहचान बताओ जैसे मैं आपको पहचान लूं। बोले नहीं सर, आपको मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूं। मैं बोला आप कौन हो? बोले सर मैं डायमंड अनुज बोल रहा हूं। मैंने बोला आप डायमंड हो? मैं बोला सॉरी, मैं अपने डायमंड्स को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। एक खुद को डायमंड बनने में इतने चैलेंजेस आए थे, इतनी तकलीफ हुई थी, इतने ज्यादा चैलेंजेस लेने पड़े थे, और आज मैं अपनी टीम के डायमंड्स को नाम नहीं याद रख पा रहा हूं। दोस्तों ऐसा आपके साथ भी होने वाला है यदि आप 16 साल तक टिक गए तो। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो डेट यदि मैं याद करूं तो वो डेट है 12 जून 2001। क्या है? 12 जून 2001। उसके बाद बहुत से लोग आए मुझे कहने के लिए कि साहब ये कंपनी में कुछ नहीं रखा है, दूसरी कंपनी में चलो। मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद, मैंने बड़े जतन से इस पौधे को बीज बोया है, सींचा है, इतने सारे लोग मेरे साथ में हैं, मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति बनती है। आप भी किसी कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी छोड़ दी आपने, आप जिन 50 लोगों को लाए थे, जिन 100 को लाए थे, जिन 1000 को लाए थे, जिन 10,000 को लाए थे, आपको यदि पैसे कम मिलते हो कोई बात नहीं, क्या आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप किस बिना पे उनको लेकर के आए थे? आप लगातार लगे रहोगे तो जहां हो वहीं झंडा गाड़ोगे, वहीं से पानी निकलने वाला है। यदि आप लगातार खोदते रहे, रुक जाइए, यदि लगातार खोदते रहे, आप लगातार खोदते रहे तो जमीन का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां नीचे पानी नहीं है। हो सकता है किसी को 10 फुट में पानी मिलता हो, किसी को 100 में मिलता हो, किसी को 200 में मिलता हो, किसी को 3000 में मिलता हो। तो दोस्त यदि अपने हाथ से अकेले खोदना है ना तो हम थक जाएंगे, लेकिन हमारे साथ यदि सिस्टम लगा हुआ है तो यदि पाताल में भी पानी है तो वहां से भी हम निकाल के लाएंगे और हम डायमंड बन के दिखाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, और भी अच्छा लगेगा जब आप डायमंड बनोगे, क्योंकि जब भी कोई डायमंड बनता है तो मेरा खून बढ़ जाता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे डायमंड बने। मैं चाहता हूं, मैं बहुत फख्र का, अभी तक मुझे बहुत फख्र का अनुभव हो रहा है, लेकिन मुझे और भी फख्र का अनुभव होगा जब यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति डायमंड बनेगा। आप बनेंगे?